नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 के अंतर्गत समतल आकृतियों के संयोजनों से बनी आकृतियों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके लिए हम प्रश्नावली 12/3 के सवालों को लेते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 9 को ले रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, आइए देखिए। आकृति 12.27 में आकृति आपके सामने बनी हुई है। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास हैं। जो ए बी और सी डी है, इस वृत्त के दो लंबवत व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ छोटा वृत्त बना हुआ है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओए यानी बड़े जो वृत्त है, बड़ा वृत्त है, उसकी त्रिज्या आपको दी गई है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है आपको। छायांकित भाग कौन सी एरिया, जरा देखिए यहाँ पर डॉट डॉट जो ब्लैक रंग का लगा हुआ है, ये एरिया और ये वृत्त के अंतर है, जो इसको हम अपन को ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा और यहाँ देखिए ये भी व्यास है, तो ये आपका अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज को आपको क्षेत्रफल को निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर ये आधार बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, दिया है या ज्ञात है चित्रानुसार बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या ले ले, R1। छोटा वृत्त है उसके लिए R2 ले लेंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दिया हुआ है OA बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। OA दिया हुआ है, त्रिज्या है। और क्या आपको मालूम है, दिया हुआ है छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास बराबर क्या क्या है, OD है। OD बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, ये बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का व्यास आपको पता है 7 सेंटीमीटर है। अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या को ले ले क्या, R2, व्यास का आधा होता है, तो व्यास बटे 2 यानी 7/2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया है छोटे वृत्त की त्रिज्या। और आपको क्या जरूरत पड़ेगी, ये जो त्रिभुज है इसके हमें क्षेत्रफल को लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम लगाएंगे आधार और गुणे ऊंचाई। तो यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ABC का आधार AB कितना है, OA का डबल है, OA का दुगुना है, तो 2 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई शीर्षलंब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्षलंब या ऊंचाई। तो शीर्षलंब बराबर हो जाएगा OC, और OC जो है OA के बराबर ही है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, दिया जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये डिटेल आपके पास आ गई है। अब निकाल लीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पहले। अब या ऐसा करिए कि एक साथ हम लगा के चलते हैं। एक साथ का मतलब क्या हुआ कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल धन बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसको माइनस करना पड़ेगा। ये जो त्रिभुज की एरिया है ये अर्धवृत्त में सम्मिलित है, तो इसको निकालना है। तो आ जाएगा अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल धन बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये वाला बड़ा अर्धवृत्त है ना, ये पूरा, इसमें घटाना है। ये देखिए ये ब्लैक एरिया है, इसको निकालना है आपको। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इतना काम आपको करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपको, छोटे वृत्त का सूत्र क्या लगाएंगे, पाई R2 स्क्वायर। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या माना है आपने,
R2 प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त बड़ा वाला अर्धवृत्त है ना, तो क्या होगा सूत्र, पाई R स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का, आधे का क्या होता है, आधा कर देंगे इसमें। लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या लिया है, बड़े वृत्त की R2, तो यहाँ संकेत रहेगा आपका पाई R2 स्क्वायर बटे 2 माइनस त्रिभुज क्या होता है 1 बटे 2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे क्या होता है शीर्ष लंब। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे लिख दें। अब यहाँ पाई का मान रख दीजिए, कितना कह रहा है 22/7 गुणे R2 कितना देखिए 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, 2 बार क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ R2 स्क्वायर धन फिर से 22/7 गुणे R2, यहाँ पर गलत हो गया है, बड़े अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, यहाँ पर त्रिज्या ध्यान रखिएगा R1 है, क्या माना हूं, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 है, इतना ध्यान रखना है। ये हो जाएगा कितना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा 7 गुणे 7, R1 का वर्ग है ना, ये हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे 2 भी है, यहाँ लगा देते हैं बटे 2 माइनस 1/2 आधार क्या है AB यहाँ पर कितना है, AB कितना हो जाएगा निकाल लिया हूं ना, AB बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 गुणे शीर्ष लंब ये कितना है 7, शीर्ष लंब OC बराबर है 7। यहाँ पर कह सकते हैं आप कि AB बराबर 14 और OC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए काटिए, एक कट गया, यहां से एक 7 यहां से कटा, यहां से कट जाएगा 2 सत्ते, और यहां से कटेगा 2 एकम 2 11, यहां से भी कटेगा 2 एकम 2 11, क्या बचा यहाँ 11 सते 77 बटे 2 प्लस 11 सते 77 माइनस 7 से 49, ये इतना आया। आगे क्या हो जाएगा आपका, तो 77 में 2 का भाग दे दी, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 8 16 38.5 और 77 में 49 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 49 28 आएगा, देख लीजिए आप, 17 में 9 गई 8, 7 में 5 की 2, हाँ ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर लिख दें, यहाँ पर लिख देता हूं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जोड़ लीजिए 38 और 28 कितना हो जाएगा 50 और 16 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 आपका हल होता है। प्रश्न क्रमांक 10 लेता हूं, बहुत सिंपल प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आखिरी बात सुनो 2.8, ये बात सुनो 2.8 है आकृति, आप देख लीजिए। ये समबाहु त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मान करके 3 वृत्त खींचे गए हैं। भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मान करके। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको लेना है 3.14 और √3 जहां भी आएगा उसका मान रखना है 1.73205। ये छायांकित भाग है। ये छायांकित भाग जरा देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर है तो करना क्या है, क्या पूरे का तो क्षेत्रफल निकालना नहीं है, आपको यहाँ छायांकित भाग भर का क्षेत्रफल निकालना है। तो इधर वाले जो भाग हैं त्रिभुज के अंदर उनको तो निकालना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है जरा देखिए, यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन रहा है, यहाँ भी एक त्रिज्यखंड बन रहा है, यहाँ भी एक त्रिज्यखंड बन रहा है। इन तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटाना होगा।
जो शेष बचेगा वो हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको समबाहु त्रिभुज, देखिए ये वृत्त है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए। अब वृत्त की त्रिज्या जो है प्रश्नानुसार भुजा की आधे के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा तो हमें मालूम नहीं है, उसके स्थान पर क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। आइए मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। तब कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल दिया हो वहीं से निकलेगा। तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो भुजा का हमने संकेत दे दिया है क्या, a का वर्ग। तो अब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या दिया हुआ है, 1,732.5 बराबर, यहाँ √3 का मान कितना लेना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1,73205 बटे 4 गुणे a स्क्वायर। हमको ये समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान निकालना है। तो इसका जब मान निकालेंगे तो ये जो संख्या है इनको इधर लाना पड़ेगा। तो ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, और ये जो गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 17,320.5 गुणे 4 बटे 1,73205। दशमलव के बाद कितने अंक है जरा देखिए, 1 2 3 4 5, 5 शून्य और 1 मिलाकर के जो संख्या बनेगी उसका हमें गुणा करना है दशमलव को हटाने के लिए। तो ये संख्या क्या बनेगी, कितने का गुणा करेंगे, 1 फिर कितने 0, 5 0, दशमलव कितने हैं 1 2 3 4 5। दशमलव को हटाने के लिए हमें 1 लाख का गुणा करना पड़ा है। तो ऊपर गुणा किया है तो आपको नीचे भी गुणा करना होगा। तो 5 0। अब यहाँ के दशमलव बाद 1 अंक है ना, तो 1 10 यहां से ले लीजिए तो ये आपको हट जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर 17,320.5 गुणे 4, 1 शून्य यहां दशमलव हटाने में खर्च हो गया, क्या बचा 1000 बचा। और नीचे जितने 5 शून्य है सब समाप्त हो जाएंगे दशमलव को हटाने में, तो जाएगा 1,73,205। अब यहां देखिए ये कट गया ना, क्या बचा यहां पर, यहां आया है आपका 40,000। कितना है 40,000, a का वर्ग है, ध्यान रखिएगा a का वर्ग है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहां पर 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो यहां इंप्लाइज करेगा तो a बराबर आपको मिल जाएगा यहां 200 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको मिल गई, कितनी मिली है 200 सेंटीमीटर। अब जब समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल गई तो हमें करना क्या है, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या क्या है, समबाहु त्रिभुज भुजा के आधे के बराबर भुजा मिल चुकी है। लिखेंगे अब प्रत्येक, 3 वृत्त है ना, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, उसकी भुजा का आधा। तो भुजा कितना है 200, तो 200 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 200 में 2 का भाग दे देंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, ध्यान लिख सकते हैं। अतः प्रत्येक त्रिज्यखंड की त्रिज्या, संकेत वही देंगे r बराबर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड का कोण भी चाहिए ना, ये कोण कितने के हैं जरा देखिए,
ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने को होंगे? 60 के होंगे। ये जाएगा त्रिज्य, क्या लिखेंगे यहां? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 60 अंश। तो हमें कोण भी मिल गया है और अब हम निकाल ले क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितने? तीनों। तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं उसको। अब तीनों त्रिज्य खंडों, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तो 3 गुणे 1 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। यदि इसको अंश में लिखते हैं तो यहां भी अंश लिखिए। आइए पाई का मान कितना रखना है आपको? 314। तो 3 गुणे 3.14 गुणे r का मान कितना आया? देखिए 100 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ वर्ग है इसलिए 100 का कितने बार गुना करेंगे? 2 बार करेंगे। थीटा कितना आया है? 60 बटे 360। काटना शुरू करिए। 6 एकम 6 छाक 36। यहां देखिए 3 दूना। अब 200 का गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 314 गुणे 100। ये 100 हो गया यहाँ शामिल बटे 2। तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 पंच 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। कितना आ गया है आपका? 157 गुणे 100 बराबर हो गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया आपको तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को घटा दें। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? दिया था ना 17,320.5 माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना है? 15,700। घटा दीजिए तो 0.5 तो 5 तो रहेगा ही, और 0 में 0 तो ये 0 ही आएगा। 2 में 0 घट गया तो 2 ही आएगा। अब 13 में 7 गया कितना आ जाएगा? 6, और 7 में 6 गया तो 1, तो आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिला 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 आपका हल होता है। मैं प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न क्रमांक 12 को लेता हूं। बहुत ही सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आकृति 12.30 में ये आकृति बनी हुई सामने। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। OACB एक चतुर्थांश है वृत्त का। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है, ये OD की लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल पूरा ये हिस्सा, और छायांकित भाग ये जो है यानी कह सकते हैं ACB का, ये अलग निकालना है और पूरे चतुर्थांश का अलग निकालना है। तो आइए सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले जो चीज हमें मालूम है, ज्ञात है, दिया है, उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या कहां बता दे? आर किसके बराबर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप OAOB, और आर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर।
जरूरी नहीं है कि ओ ए ओ बी लिखे आप। आर जो है वो त्रिज्या क्या है, ओ ए और ओ बी है, 5 सेंटीमीटर। यहां देख दे, ओडी की लंबाई दिया हुआ है प्रश्नानुसार कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ओबी की जो लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर है। ये चित्र में हमने अंकित कर दिया। चित्र आपको बनाना है, इसके बाद फिर ये काम करना है। और क्या दिया हुआ है, ओडी बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब हमें जो ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सी बात है, पाई का मान कितना यूज करना है, 22/7। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का 1/4। तो सूत्र क्या होगा, पाई r²/4। पाई का मान कितना लेना है आपको, 22/7 लेना है। तो 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ, देखिए 3.5। तो आर का वर्ग है तो 3.5 गुणे 3.5 बटे नीचे क्या है 4 है, तो 4 यहां लिखेंगे। अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि 22/7 गुणे, यहां पर 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/10। यहां लिख सकते हैं 35/10, यानी 10 का ऊपर नीचे क्या गुना कर दे। अब गुणे ध्यान रखिएगा, 1/, यहाँ 4 है। वैसे आप गुना करके भी सीधे 7 से भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पर निर्भर करता है कैसे इसको सरल करते हैं। तो यहाँ जाएगा 7 5 35, 5 एकम 5 दूना, यहां से भी आ जाएगा आपका 5 दूना 5 सते 35। तो कितना बचा, और कटेगा यहां से, देखिए 22 है, यहाँ 2 है, कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 11 आ गया। तो ये बचा 11 गुणे 7 और 2 चौका 8। तो ये हमको मिल गया 77 बटे कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है मात्रा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए इतनी एरिया चाहिए आपको। इसमें से जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें निकालना होगा। ये दूसरे में आ जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का है, चतुर्थांश है। समकोण त्रिभुज क्या नाम ले लें, चलिए बीओडी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार ओबी है, गुणे ऊंचाई है ओडी। तो 1/2 गुणे ओबी कितना है आपका 3.5 गुणे ओडी दिया हुआ है 2, कट गया। तो ये आ गया आपका 3.5, या इसको सरल कर लीजिए, आपका आ जाएगा बटे में कर लीजिए। यहाँ पर क्या है देखिए 77/8 है, तो इसको करना हो, चुकी ये आंसर है नहीं आपका, तो ये आ जाएगा, ठीक है यही लिखिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसको याद रखिएगा, ये कितना निकल चुका है आपका 77/8। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम है उसका, बीओडी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है जरा देखिए 77/8 माइनस कितना है 3.5। तो इसको सरल करने का तरीका आप अपने से कर सकते हैं, या तो इसको लिख लीजिए 35, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, ऐसे आ जाए, यहां से काट दीजिए
तो 5 दूना 5 सत्ते 35, कितना हो गया 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 8, तो हो गया 77 माइनस 2 चौका 4 सत्ते 28, घटा दीजिए कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 17 में 8 गई 9 और 7 में 3 4, ये आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़ा कितना आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 आपका हल होता है।